क्या होगा जब कोई ऐसी शक्ति जो अपनी छाया से भी मार सकती है आपके मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंच जाए? नमस्ते दोस्तों, शैडोज ऑफ फियर में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप पार्ट 1 से बचे हुए हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पार्ट 2 में डाकिनी गांव से नहीं आपके आस-पास से गुजरेगी। जब पुलिस अगले दिन मंदिर पहुंची तो दोनों यूट्यूबर मंदिर के बाहर उल्टे लटके हुए थे। शरीर सही सलामत, लेकिन गला कटा हुआ। सबसे डरावनी बात, जमीन पर एक बूंद भी खून नहीं था और उनकी छाया गायब थी। पूरे देश में ये घटना वायरल हुई, लेकिन गांव वाले जानते थे महाडाकिनी जाग चुकी है। गांव 2 दिन में खाली हो गया। लोगों ने घर, पशु, सामान सब छोड़ दिया। कुलंग गांव आज भी वैसे ही पड़ा है। बंद दरवाजे, टूटी चारपाइयां और हवा में अजीब सी गंध। कहा जाता है जो उसके पास जाता है उसकी छाया हमेशा के लिए खो जाती है। गांव खाली होने के बाद भी घटनाएं थमी नहीं। मनाली के आसपास लोग बताते रात 3 बजे एक नीली परछाई सड़कों पर चलती दिखती है। एक आदमी ने कहा कि उसके कमरे में किसी ने नीली उंगलियों से उसके गाल को छुआ। दूसरे ने बताया कि उसकी बेटी की आंखों में कुछ पीला चमकता दिखा। पंडित ने आखिरी बार गांव देखकर कहा, अब वो सिर्फ गांव तक सीमित नहीं, वो हवा में घुल गई है। पहाड़, जंगल, सड़कें, यहाँ तक कि इंसान की सांसों तक में। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन पहाड़ों में उसकी हंसी आज भी गूंजती है। फिर शुरू हुआ मोबाइल वाला डर। कई लोगों ने शिकायत की कि रात के 3 बजे उनका फोन अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर नीली चमक दिखाई देती, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। एक लड़का बोला, मेरी स्क्रीन पर 1 सेकंड को पीली आंखें दिखीं। दूसरे ने कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। साइबर टीम ने जांच की, पर कोई तकनीकी कारण नहीं मिला। फिर एक बुजुर्ग बोला, वो अब स्क्रीन में रहती है, इंसान की छाया नहीं ले सकती, तो उसकी डिजिटल परछाई लेती है। पहाड़ों में अफवाह फैल गई, डाकिनी नेटवर्क में घुस गई है। पहाड़ी गांव में अचानक लोगों की मौतें बढ़ने लगीं। कोई बिना वजह सोते सोते मर जाता, किसी की आंखें खुली रह जाती। डॉक्टर कहते हार्ट फेल, गांव वाले कहते डाकिनी ने छाया ली है। सीसीटीवी में एक घर के बाहर नीली चमक घूमते दिखी। एक और फुटेज में एक लड़की अपनी दहलीज पर खड़ी हंस रही थी, लेकिन उसकी छाया गायब थी। सरकार ने मामला दबा दिया, लेकिन पंडित ने कहा उसे रोकने का एक ही तरीका है। जिस मंदिर में वो जागी थी उसे हमेशा के लिए बंद कर दो। दरवाजा बंद किया गया, ताले बदले गए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कुलुंग गांव आज भी वीरान है। मंदिर बंद है, लेकिन हर अमावस्या की रात वहां से एक औरत की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले कहते वो अब देवदार के जंगलों में नहीं, हवा में तैरती है। रास्तों पर, घरों में, स्क्रीन में, हर जगह। अगर कभी रात 3 बजे आपका फोन अपने आप ऑन हो जाए या नीली रोशनी चमक जाए, तो बस एक गलती न करना, उसका नाम मत लेना। क्योंकि मान्यता है जो उसे पुकारता है वो पहले आपकी छाया लेती है, फिर आपकी सांस। अगर आप ये कहानी पढ़कर भी जिंदा हैं, तो अगली अमावस्या तक बचिए। गुड नाइट।